नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में दोस्तों फिर से। और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है अभी, तो आपका बच्चा हॉस्टल में ठीक है या फिर आपके पास रह के वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके, या फिर उसके लिए वो हॉस्टल जो आपने अपने बच्चों के लिए चुना, माता पिता ने अपने बच्चों के लिए चुन दिया कि मेरा बच्चा अब हॉस्टल में ही रहेगा 5 से 7 साल, 7 से 10 साल, क्योंकि आपको ये लगा कि आप अपने बच्चे को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और आपको ये लग रहा है कि मेरा बच्चा, क्योंकि कुछ बच्चे चंचल ज्यादा होते हैं या कुछ शरारती ज्यादा होते हैं, और उससे पेरेंट्स को ये लगता है कि मैं अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहा, और शायद कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त ना कर सके, और शायद कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा बिल्कुल ऐसे ही रह जाए और आने वाले समय में मैं अपने बच्चे को लेके बहुत चिंता के विषय में पड़ जाऊं कि मुझे ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। तो मैं एज ए चाइल्ड काउंसलर हूँ और मैं उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगी, इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आई हूँ कि कितना सही है आपका बच्चा हॉस्टल में रहे और कितना सही है कि आपका बच्चा आपके आसपास रहे, आपके घर में रहे, माता पिता के साथ रहे, अपने पूरे परिवार के साथ रहे, और किस तरीके से आप अपने बच्चे के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप चाहे तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अपने बच्चे को हॉस्टल भेजना पड़ेगा। देखिए, आप अपने बच्चे को हॉस्टल तो भेज देते हैं, है ना। हो सकता है कि रीजन बहुत कुछ हो सकता है एक रीजन ये भी हो कि आपकी वाइफ भी वर्किंग हो, आप भी वर्किंग हो, या फिर आपका कोई बहुत अच्छा बिजनेस हो, और आपको ये लग रहा है, आपके माइंड में आ रहा है कि मैं अपने बच्चे को एक उचित समय नहीं दे पा रहा हूँ, जिस कारणवश मेरा बच्चा जो है दिन प्रतिदिन मेरा बच्चा जो है उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है और उसका अदर चीजों में ध्यान जा रहा है, या मेरे बच्चे की कुछ गलत संगति हो रही है, जो कि आपको पता चला अपने बच्चे के बारे में, चाहे वो किसी भी माध्यम से पता चला हो आपको, लेकिन आपको पता चला, तो आपके माइंड में तुरंत एक थॉट आती है, और वो थॉट है हॉस्टल। कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को हॉस्टल भेज दूं, मैं पढ़ाई के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर भेज दूं, पेरेंट्स से दूर रहेगा, परिवार से दूर रहेगा, तो परिवार की कीमत को आने वाले समय में समझेगा कि परिवार क्या होता है, कि जब मैं परिवार के साथ था तो मेरा जीवन क्या था, और अब मेरे माता पिता ने मुझे हॉस्टल भेज दिया पढ़ने के लिए, तो अब मेरा जीवन कैसा है और अब मेरा समय कैसा है। ना ही मेरे पास दादा दादी हैं, ना ही मेरे पास मेरे माता पिता हैं, और ना ही मेरे पास मेरे भाई बहन है जिससे कि मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं, कोई फीलिंग शेयर कर सकूं। आप अपने बच्चे को ये एहसास दिलाना चाहते हैं, और आपको ये लगता है कि हॉस्टल भेजने से हमारा बच्चा एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेगा और हमारा बच्चा एक अच्छी संगति को प्राप्त करेगा, और उसके बाद जब वो हमारा बच्चा हॉस्टल से पढ़ के घर लौटेगा, यानी कि माता पिता के पास लौटेगा, तो हमारे बच्चे में हमें बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन आप गलत हैं यहाँ पर। आप पता है, आपने अपने बच्चे को हॉस्टल भेज दिया एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा सद्गुण प्राप्त करने के लिए, और एक उसके अच्छे भविष्य, एक उज्जवल अच्छे भविष्य के लिए। लेकिन आप इसके साथ साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये सारी चीजें ना अपने बच्चे को एज ए पेरेंट्स के हिसाब से आप अपने पास रख के भी दे सकते हैं, और बहुत बदलाव आएगा आपके बच्चे के अंदर। लेकिन पता है, कहीं ना कहीं एज ए हम पेरेंट्स जो है ना, जो समय का बदलाव इतनी तीव्रता से हो रहा है ना, कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, उनके दिल की बात को नहीं समझते हैं, उनके मन की हलचल को नहीं समझते हैं। हम ये भी नहीं समझते कि हमारा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, हमारे बच्चे की चॉइस, हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे पर अपना डिसीजन थोप देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा बच्चा हमसे मन मुटाव करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा हमसे खुश नहीं है, क्योंकि हम उसकी मन की बात को नहीं समझ पा रहे, हम उसके दिल की इच्छाओं को नहीं समझ पा रहे,
और कुछ जो वो इच्छा हमसे शेयर भी करता है हम उसको पूरा नहीं करते हैं, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, या फिर हम अपने बच्चे को समझा देते हैं कि तुम्हारा ये डिसीजन गलत है, तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो ये फील्ड गलत है, ये फील्ड तुम्हारे लायक नहीं है, ये फील्ड तुम्हें सूट नहीं करेगी। तरह तरह की चीजें हम अपने बच्चे को बोल देते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है। इसी शब्द को हम कहते हैं कि बच्चे का माइंड डिस्टर्ब कुछ इस तरीके से होता है। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों को हॉस्टल में, मैं तो आपको एज ए काउंसलर, चाइल्ड काउंसलर के हिसाब से एक सलाह दूंगी कि कभी भी ना अपने बच्चे को हॉस्टल मत भेजिए। आपको पता है जब वो बच्चा वापस आता है, एक ना एक दिन वो बच्चा आपके पास आएगा, अपनी वो पढ़ाई को पूरी करके आएगा, ये जो भी कुछ उसने कोर्स किया उसको पूरा करके आए। लेकिन मेरे दोस्त, आपसे और आपके परिवार से, आपकी वाइफ से, वो अपने दादा दादी से, अपने पिता से वो प्यार ना आपको कभी नहीं देगा वो बच्चा। और आप तरसेंगे उसकी दो कुछ पल वो हमारे साथ बिता ले, कुछ दो घड़ी मेरा बेटा मेरे साथ बैठ जाए, वो माँ कहेगी कुछ दो पल तो तू मेरे पास बैठ, मैं तेरी माँ हूँ। वो दादा दादी कहेंगे तो कुछ देर तो मेरे पास बैठ, हम तेरे दादा दादी है ना। लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि उस बच्चे के माइंड में आपने उसको हॉस्टल भेज के ये बैठा दिया है कि मेरे माता पिता ने मुझे अपने से दूर किया, मेरे 10 से 15 साल को खराब किए, मुझे परिवार का प्यार नहीं लेने दिया, मुझे परिवार का साथ नहीं मिला, मुझे दोस्त नहीं मिले, मेरे दोस्त मुझसे छूट गए, सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन मेरे माता पिता। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे हॉस्टल भेज दिया। उस बच्चे के मन में जो घृणा है ना आपके प्रति, वो बहुत तीव्रता से और बढ़ती चली जाएगी। शायद ही मैं बात करती हूँ कि शायद ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझते हैं स्थिति को, परिस्थिति को, कि हमारे माता पिता ने हमें क्यों भेजा। लेकिन शायद मैं सिर्फ 1% कहूंगी। और लेकिन बाकी के बच्चों के मन में जो है ना, वो फीलिंग इतनी बदल जाती है, और वो फीलिंग किस में बदलती है? प्यार में ना बदल के वो फीलिंग बदल जाती है पेरेंट्स के लिए कड़वाहट में, बच्चे के मन में, कि मेरे पापा जी ने या मेरी मदर ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया, मेरा वहां एडमिशन करा दिया, और मेरे 10 से 15 साल मुझे परिवार से अलग कर दिया। वो बच्चा आपके पास रहेगा, लाइफ टाइम के लिए वो बच्चा आपके पास रहेगा, आपको वो छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन जो आप प्यार, जो आप लगाव अपने बच्चे से चाहेंगे ना, चाहे एक बेटा हो, चाहे वो एक आपकी बेटी हो, तो आप भूल जाइए कि आपको वो प्यार, वो लगाव जो कि एक नॉर्मल बच्चे से हर माता पिता को मिलता है, और हर माता पिता का अधिकार होता है, वो प्यार, वो लगाव, वो रिस्पेक्ट, वो आपको कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चे के दिल को दुखाया। बहुत मुश्किल होता है। आप खुद सोचिए ना, आप अभी अपने घर पे रह रहे हैं, और मैं आपको कह दूं कि 7 से 8 साल या 10 साल आपको अपना घर छोड़ के आपको यहाँ रहना है, आपको अपनी फैमिली छोड़ के, आपको मैं जैसा कह रही हूँ आपको वहां रहना है, तो क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे? क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे? आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही है। तो विशेष ध्यान रखिए, अगर आप कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं, या आपका बच्चा थोड़ा शरारती है, कुछ भी है, तो उस बच्चे की काउंसलिंग करवाइए, 2 से 3 सेटिंग करवा दीजिए उस बच्चे की काउंसलिंग की, ना कि उसको हॉस्टल में ले जाके छोड़ दीजिए। उसको अपने से दूर कर लीजिए। उसके 5 से 10 साल उसको परिवार से आपने दूर कर दिया, परिवार के प्यार से आपने दूर कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं उसकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहा, और इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया, और इसलिए अब मैं इसको जो है हॉस्टल भेज देता हूँ, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करिए। आप किसी भी काउंसलर की सलाह लेके उसको 3 से 4 सेटिंग दिलवाइए, और उसके बाद देखिए आपके बच्चे में धीरे धीरे बदलाव आने लग जाएगा, और आपको अपने बच्चे को अपने आप से दूर नहीं करना पड़ेगा, उसकी माँ से उसको दूर नहीं करना पड़ेगा, और ना ही उसको हॉस्टल भेजना पड़ेगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को देखिएगा, और आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। आज की वीडियो बहुत अच्छी है, और अगर आप कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं अपने बच्चे को हॉस्टल भेजने के लिए, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने बच्चे का वो बचपन आप ना छीने, बिल्कुल भी ना छीने, क्योंकि उसके बाद जो बच्चा आपके पास लौटेगा ना, तो आप तरस जाएंगे उस बच्चे की प्यार के लिए, कि वो बच्चा मुझे रिस्पेक्ट दे, वो बच्चा मुझे प्यार दे, और 2 घड़ी मेरे साथ बिता ले।
वो बच्चा बिल्कुल भी आपके साथ 10 मिनट भी बिताने के लिए तैयार नहीं होगा। और अगर वो बैठेगा भी तो वो बच्चा सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाएगा, लेकिन दिल से आपको प्यार नहीं कर पाएगा, दिल से आपको प्यार नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने पेरेंट्स के हिसाब से कोई ऐसा डिसीजन लिया है कि मैं अपने बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन करा देता हूँ, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेगा और एक अच्छी उसको समझ हो जाएगी, दुनियादारी को सीख लेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय लेकर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी की। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।